श्रवण कुमार की कथा। यह कथा त्रेतायुग की है। भगवान राम के पिता राजा दशरथ उस समय अयोध्या के राजकुमार हुए करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रवण नामक बालक के माता पिता अंधे थे, जिनका नाम शांतनु व ज्ञानवंती था। अंधे होने की वजह से शांतनु और ज्ञानवंती ने बड़ी मुश्किलों और कठिनाइयों से लड़ते हुए श्रवण को पाला, और जब श्रवण कुमार बड़े होकर लायक बने तो वह अपने माता पिता की सेवा निस्वार्थ भाव से करने लगे। एक बार की बात है, श्रवण के माता पिता ने तीर्थ धाम यात्रा की इच्छा जाहिर की। इतना सुनते ही श्रवण कुमार ने बांस की 2 बड़ी-बड़ी टोकरियां बनाईं और दोनों टोकरियों को एक मजबूत लकड़ी से बांध दिया। इस तरह वे एक तराजू की तरह बन गए, जिसमें उन्होंने एक टोकरी में अपनी माता को और दूसरी टोकरी में अपने पिता को बिठाया और उस तराजू रूपी कावड़ को अपने कंधे पर उठाकर माता पिता को तीर्थ धाम की यात्रा पर लेकर चल दिए। जब लोगों ने देखा कि एक बेटा अपने अंधे माता पिता की इतने समर्पण से सेवा कर रहा है, तो उनका नाम मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तीर्थ धाम यात्रा के दौरान श्रवण हर रोज जंगल में कहीं न कहीं उचित स्थान देखकर ठहरते और वे अपना चूल्हा जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां बटोर कर लाते और फिर वे अपने माता पिता के लिए खाना बनाते। श्रवण कुमार को इतनी मेहनत करते देख उनके माता पिता हमेशा यह सोचते कि वे कब इस उलझन से मुक्त हो पाएंगे। श्रवण की माता ज्ञानवंती श्रवण को घर के काम करने के लिए उन्हें मना करती, लेकिन इसके बावजूद श्रवण अपना कर्तव्य मानकर हर काम को स्वयं उसी लगन से करते थे। श्रवण कुमार की मृत्यु कैसे हुई थी? यात्रा के दौरान एक दिन श्रवण कुमार खाना बना रहे थे और उसी दौरान उनके अंधे माता पिता ने उनसे पानी पीने की इच्छा बताई। इसके बाद श्रवण घड़ा लेकर पास के तालाब से पानी लेने गए। जब श्रवण कुमार जलाशय से पानी भर रहे थे तो उनके घड़े से ऐसी आवाज निकल रही थी जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो। ठीक उसी समय अयोध्या के राजकुमार दशरथ शिकार खेलने जंगल आए थे। राजकुमार दशरथ के पास शब्दभेदी बाण चलाने की विशेष कला थी, जिसमें वह केवल ध्वनि सुनकर अपने बाण को सटीक निशाने पर मार सकते थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी भर रहे थे और उनके बर्तन से निकलने वाली ध्वनि राजकुमार दशरथ के कानों तक पहुंची। राजकुमार दशरथ को लगता है कि कोई जानवर तालाब में पानी पी रहा है और उन्होंने उसी ध्वनि की ओर अपना बाण छोड़ दिया। जब बाण श्रवण कुमार के शरीर पर लगा तो उन्होंने जोर से चिल्लाया। श्रवण के चिल्लाने की आवाज सुनकर राजकुमार दशरथ को आभास हुआ कि उन्होंने किसी मनुष्य पर बाण चला दिया है। फिर उन्होंने उन्हें धीरज बंधाते हुए श्रवण के पास गए और पूछा कि वह कौन है। श्रवण कुमार ने अपने अंतिम क्षण में उन्हें पूरी कहानी सुनाई और फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अयोध्या के राजा दशरथ को मिला था पुत्र वियोग श्राप। राजकुमार दशरथ शर्म से अपना मुंह नीचे किए जल पात्र लेकर उनके माता पिता के पास पहुँचे। वहां पहुंचकर जब दशरथ उनसे जल पीने के लिए कहते हैं, तब वे दोनों दशरथ से पूछते हैं वे कौन हैं और उनका बेटा श्रवण कहाँ है। तब मन में दुखी होते हुए ग्लानि से भरपूर इक्ष्वाकु वंशज के राजकुमार दशरथ उन्हें सारा वृतांत बताते हैं। दशरथ ने कहा वे उनके अपराधी हैं और उनके भूल की वजह से उनके पुत्र श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई है। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर दोनों माता पिता बुरी तरह से रोने लगे। पुत्र वियोग में रोते रोते श्रवण कुमार की माता ने अपने प्राण त्याग दिए और तब श्रवण के पिता शांतनु ने राजकुमार दशरथ से कहा कि उन्होंने किसी दोषी के कारण अपना पूरा परिवार खो दिया। पहले उनका पुत्र श्रवण मर गया और अब उनकी पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए। अब वे भी अपने प्राण त्यागने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुनि शांतनु ने राजकुमार दशरथ को श्राप दिया। उन्होंने कहा, आज जिस तरह से मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण होगी। और उसके बाद श्रवण के पिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तीनों की मृत्यु बाद राजकुमार दशरथ दुख और ग्लानि से भरे हुए तीनों का अंतिम संस्कार किया। श्रवण के पिता के इस श्राप की वजह से ही राजा दशरथ ने भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। पुत्र राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ और उसी वियोग में राजा दशरथ के प्राण पखेरु हो गए।